So in previous lecture we are doing chapter number 5. So the title of the chapter is energy. Okay? हमने इस chapter में पहले आप अपनी बुक निकालो. Open your book, page number 187, and let's do the quick revision of it. हमने इसमें क्या सीखा था? एनर्जी के बारे में सीखा था. ओके? इसके अंदर हमने मस्कुलर एनर्जी सीखी, इससे हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे. और अब हम सीखेंगे ऑन पेज नंबर 188. टर्न द पेज नंबर 188. उसके अंदर हमने थर्मल एनर्जी सीखी थी. थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी हमने सीखी थी. और उसके बाद हमने क्या सीखा था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हाट वी हैव लर्न? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट. कौन से पॉइंट? थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. सो आई एम रीडिंग द थर्ड पॉइंट. पे अटेंशन इन योर बुक. वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ different types of energy. Okay, flowing water has energy. Energy from water is used in dams to produce electricity. ये हमने सीखा था. So now third point is light is the energy that we can see. The only visible form of energy. Light travel at the speed of how much? How much? This much amount of kilometers per second. कितने अमाउंट है? 300,000 किलोमीटर्स. कितने हुए? इतने किलोमीटर्स पर लाइट चलती है. About a millions of times faster than sound. Sound से ज्यादा जाती है. कौन? लाइट. As compared to sound, lights go more speedy than the sound. Okay, it can travel through empty space. वो कोई भी empty space यानी कि कोई भी खाली जगह पे भी जा सकती है. Okay, सुना. Sound travels only through a medium. Sound है वो एक मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल कर सकता है. But light can travel through a empty space. कोई भी खाली जगह होगी, sound can travel easily. But light can travel easily, but the sound needs a medium. Okay, medium यानी कोई भी एक चीज उनको चाहिए. Either it needs a curtain, either it needs a paper, anything else. Okay, so now this is your point number 3. Now number 4. The sun is an inexhaustible natural source of energy. Inexhaustible. It's a new word. Underline the word. Inexhaustible. Okay, is a new word. यानी कि जो सन है वो एग्जॉस्ट यानी कि वो कुछ एग्जॉस्ट नहीं कर पाता, पर इट इज अ इनएग्जॉस्टिबल यानी कि वो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का जो हमेशा से एनर्जी देता है. यानी कि द रेज व्हिच कम फ्रॉम सन कैन गिव अस द एनर्जी एज विटामिन सी. हम कई बार धूप में बैठते हैं, देन आवर मदर विल टेल राइट कि हम क्या कर रहे हैं? टेक सम विटामिन सी. यानी कि थोड़ी धूप लेने से हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी खत्म होती है. समझ में आया? सो ना द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. अंडरलाइन द वर्ड इनएग्जॉस्टिबल, देन सोलर एनर्जी. ओके, अब सोलर एनर्जी किसे बोलेंगे? जो एनर्जी हमें सनबर्न से मिलती है, सन से मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी. In our house there are solar cooker, there are solar water heater, this type of solar generator, this kinds of things are there. कई के घरों में ऐसा सोलर कुकर होगा जिसमें मम्मी खाना बनाती होगी आपकी. Then some will take a bath from there. यानी कि सोलर हीटर होगा कि जिसके घर के ऊपर हमने कई बार देखा है कि छत पर पैनल्स होती है, ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की पैनल्स होती है. पैनल्स को क्या बोलते हैं? कि छत पर एक रूफ जैसा लगाते हैं बड़ा वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सोलर हीटर. जिससे रेज डायरेक्ट वो हीटर पर पड़ती है एंड देन वी विल गेट अ हॉट वाटर यानी कि डायरेक्ट सन से. उससे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती है, इस वजह से सोलर एनर्जी इज वेरी यूजफुल टू अस. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज सोलर कुकर, यानी कि जिसमें हमें एक बॉक्स जैसा आता है जिसके अंदर हमें खाना रखकर उसे डायरेक्ट सन की हीट देनी होगी. इससे क्या होगा, उससे खाना पक जाएगा. आप ये YouTube में भी देख सकते हो कि सोलर हीटर यानी सोलर कुकर वो आप कैसे होते हैं. ओके, सो नाउ एंड इट इंक्लूड्स बोथ हीट एंड लाइट एनर्जी. जो सन है वो कौन सा है, वो लाइट भी देता है. अगर सन नहीं होगा तो हम किसी को देख पाएंगे. We need sun to see each other, we need sun to work. सन की जरूरत हमें पड़ती है कि जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, we can learn, we can live. Okay, so this is the use of sun. Okay, so now let's see the another example, another point of different types of energy. Point number 5 क्या है, electricity. I am reading point number 5 on page number 189. मैं 189 पर point number 5 है वो रीड कर रही हूँ. So put your fingers in the book. Electricity is a form of energy which is used to produce light, to run many kinds of machines and gadgets. Okay, underline the word electricity. Okay, electricity is a form of energy which is used to produce light and to run many kinds of machines and gadgets. Electricity का यूज क्या है कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो उससे हम अपने मशीन्स, गैजेट्स हैं, we can charge our phone, we can watch television, we can use many kinds of things which are being used, which are being formed, यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं. ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी देन हाउ वी विल सर्वाइव, हम कैसे जी पाएंगे. हमें लाइट चाहिए, फैन चाहिए, वी नीड गैजेट्स, यानी कि हमें टेलीविजन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये सारी चीजें हमारे डेली रूटीन में है. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी देन हाउ वी विल सर्वाइव, हम कैसे जी पाएंगे. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट, टू रन मेनी काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड गैजेट्स. इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है कि कोई भी मशीन है, सपोज वॉशिंग मशीन इज देयर टू वॉश द क्लोथ. तो हमारे घर पे वॉशिंग मशीन रहता है, तो वॉशिंग मशीन है वो किससे चलता है, विद इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मशीन चलेगा नहीं. कई के घर पे ओवन होगा तो ओवन कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ओवन चलेगा नहीं चलेगा. देन अनदर थिंग इज फ्रिज. सबके घर पे फ्रिज होगा तो देखा होगा आपने कि फ्रिज अगर लाइट नहीं है घर पर तो फ्रिज भी बंद हो जाएगा. इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कोई गैजेट्स किसे बोलेंगे, जो हम यूज करते हैं, यानी कि ओवन, फ्रिज, मशीन्स, वो सारे क्या हुए, मशीन एंड गैजेट्स. तो ये सारी चीजें हम यूज नहीं कर पाएंगे इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू conductors such as copper wires
electricity explanation. Okay, sometimes in every very dry conditions when there is no humidity in the air, यानी कि जब कई बार वेरी ड्राई कंडीशंस, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना सूखा होता है, ड्राई यानी सूखा, कि हम एयर में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होता, यानी कि बहुत ड्राई प्लेस हो जाती है पूरी. यू कैन हियर योर सिंथेटिक क्लोथ्स क्रैकल. क्या होते हैं, कई बार जो सिंथेटिक के क्लोथ्स होते हैं क्रैकल यानी कि चिपक जाते हैं. समझ में आया, अपने बॉडी से चिपक जाते हैं. दिस इज बिकॉज स्टैटिक एनर्जी. वो कौन सी एनर्जी होती है, कई बार आप सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हो, आपकी मम्मी या आपकी बहन या एनी गर्ल्स विल इजीली नो कि जो सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं उनके बॉडी पे वो जो कपड़ा होता है वो चिपक जाता है. चिपक जाना यानी कि स्टिक हो जाता है, मतलब ऐसे चिपक जाने से क्या होता है, वो क्रैकल्ड होता है. क्रैकल्ड मीन्स इट विल स्टक ऑन इट. बट क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ ड्राई एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास का वो ड्राई है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ऐसा जब होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक एनर्जी. अंडरलाइन. Static energy, then static electricity. So now if you comb your hair, अगर आप अपने बाल संवार रहे हो, then you can hear it crackle. कई बार क्या होता है कि आप अगर बाल संवार रहे हो then it will stuck on your clothes. अगर आपके क्लोथ्स में भी वो कई बार चिपक जाते हैं, then you will do it upper side. अगर आप उसे ऊपर लोगे तो एक आवाज आएगी टिक टिक करके, तो क्या होता है कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो परफॉर्म होती है. ओके, सुना. The comb can they pick up tiny bits of paper just like a magnet. कॉम भी ऐसे मैग्नेट से पेपर्स को उठा सकता है. समझ में आए, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिज्म. अंडरलाइन द वर्ड मैग्नेटिज्म. Magnetism is the new word. Underline. जो वर्ड्स मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो आपको लिखना नहीं है, वो आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है. ओके. मैग्नेटिज्म इज क्लोजली लिंक्ड. क्या है, लिंक्ड. मैग्नेटिज्म इज क्लोजली linked to electricity. मैग्नेटिज्म यानी कोई भी चीज चिपकना. मैग्नेटिज्म को किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से. ओके, सुना. We cannot see magnetic force. हम मैग्नेटिक फोर्स को देख नहीं सकते, बट we can feel them. हमें पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है. समझ में आया. We cannot see with our eyes. हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते मैग्नेटिक फोर्स, but we can feel them. Okay, so it is an invisible form of energy that makes some things attracts to repel each other. क्या है कि वो invisible है. Underline the word invisible. What is the meaning of invisible? जो दिखाई नहीं देता, यानी कि जो visible नहीं है. Visible यानी दिखाई देना और invisible यानी जो दिखाई नहीं देता. वो invisible form है किसका, एनर्जी का. That makes things attract to repel each other. वो क्या है कि इनविजिबल फॉर्म है जो कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है उसे खींचने के लिए, क्योंकि मैग्नेट का काम क्या है, किसी चीज को खींचना. ओके, सो मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ दैट एनर्जी. सुना. मैग्नेटिक फोर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट कार ऑफ द ग्राउंड. स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फोर्स कि आप अपनी कार को ऊपर बुला सकते हो. कार कितनी हैवी होती है, बट यू कैन इजीली पुट योर कार अपर साइड, और you can easily pick up your car from the ground. Okay, so now number 7, mechanical energy. क्या है,
विच एनर्जी फॉर्म? मैकेनिकल एनर्जी, जो मशीन से चलती है और उससे जो एनर्जी फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो नाउ नंबर 8, we are now using nuclear or atomic energy as well, but setting up atomic energy plants is expensive and nuclear risks and hazardous, that is they are dangerous and harmful. Okay, समझ में आया? We are now using nuclear energy. Underline the word nuclear. Nuclear and atomic. Okay, nuclear and atomic energy. Then let's see. But setting up atomic energy plant is expensive and nuclear leaks the hazard. Yes, write down. Underline the word. Hazardous. Okay, hazardous. That is, they are dangerous too and harmful. कई एनर्जीज हमारे लिए हार्मफुल भी रहती है। समझ में आया कि कई एनर्जीज है जिसका हमें यूज करेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। इट विल हार्मफुल टू अवर बॉडी। सो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पैराग्राफ व्हिच इज आफ्टर 8 पॉइंट। 8 पॉइंट के पीछे 8 पॉइंट के बाद एक पैराग्राफ दिया गया है। वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, हम ये पैराग्राफ सीखेंगे। सुना, लेट्स सी। एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये हमने सीखा था। We have already learned कि वो energy is converted into one form to another. ठीक है, इलेक्ट्रिक अलार्म क्लॉक। क्या करना है हमें? अब एक अलार्म क्लॉक लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे उसका? लेट्स सी। द बैटरी स्टोर्ड, क्या होगा? जो बैटरी है वो अंदर स्टोर होगी, वो होगी केमिकल एनर्जी which can be converted into electric energy. जो एनर्जी में जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? into electrical energy. When the clock is working, it runs on electric energy. जब क्लॉक चलती है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सुना। The needle move on, क्या है? The needle move on mechanical energy, and when the bell rings, it sounds energy. क्या होता है कि जब हमारे पास नीडल है वो मूव होती है, यानी कि जो उसके अंदर उसके कांटे आते हैं वो जैसे मूव होंगे तो वो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी में होते हैं। पर जो when the bell rings, it sounds as साउंड एनर्जी। समझ में आया? ओके, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, क्लॉक वाला मैं फिर से ये वाला आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्लॉक में एनर्जी कन्वर्ट होती है। ओके, सुना। वी आर रिवाइजिंग द पॉइंट्स अगेन। हम ये पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 3। हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। पे अटेंशन इन योर बुक। आपको बुक के अंदर देखना है, मैं बुक के अंदर से पढ़कर ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो आई एम रीडिंग द थर्ड पॉइंट ऑन पेज नंबर 188। आप अपने बुक में 188 पेज नंबर पर जो थर्ड पॉइंट दिया गया है वो पढ़े। ओके, so I am reading the third point. Light, क्या है? Light. तो
लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हम एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख पाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, light travels at the speed of 3 lakh किलोमीटर पर. ओके, 3 lakh पर किलोमीटर, यानी कि इतने किलोमीटर पर लाइट ट्रैवल करती है. देन लेट्स सी समथिंग न्यू. सेकंड, about the millions of time faster than the sound. ये भी हमने सीखा कि वो एक लाइट है, वो साउंड से ज्यादा स्पीड में जा सकती है. ओके, देन इट कैन बी ट्रैवल थ्रू अ एम्प्टी स्पेस. जो लाइट है वो एम्प्टी स्पेस से भी ट्रैवल हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल्स ओनली थ्रू अ मीडियम. साउंड है वो एक मीडियम से ही ट्रैवल हो सकता है. वो जो साउंड है वो एक मीडियम से ही ट्रैवल होता है. The sun is an inexhaustible natural source of energy. The energy we get from sun is called solar energy. ये भी हमने सीखा कि सोलर एनर्जी किसे बोलते हैं. ओके, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी. ओके, सुना. एंड इट इंक्लूड्स बोथ हीट एंड लाइट एनर्जी. वो क्या इंक्लूड करते हैं? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. हमने हीट एनर्जी के बारे में आगे के लेक्चर में भी पढ़ा था. ओके, सुना. दिस इज योर पॉइंट नंबर 4. नाउ लुक एट इन योर बुक पॉइंट नंबर 5. 187 पेज 189 पेज पर आपको पॉइंट 5 दिया गया है. इलेक्ट्रिसिटी, आई एम रीडिंग द 5th पॉइंट ऑन पेज नंबर 189. ओके, इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy which is used to produce light and turn and run many kinds of machines and gadgets. Okay, सुना. क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एंड रन मेनी काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड गैजेट. ये हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम कई मशीन्स यानी कि मेनी काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड गैजेट्स वी विल यूज. हम मशीन और गैजेट को यूज कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट यूज एनी काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड गैजेट्स. ओके, सुना. Electrical energy travels through electrical energy travels through conductors such as copper wires, but as you have seen earlier, it can change light energy when you switch on a light bulb. Okay, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन द light energy. Okay, सुना. Sometimes it is very dry conditions when there is no humidity in the air. You can hear your synthetic clothes crackle. This is because the static energy electricity. If you comb your hair, you can hear it crackle. The comb can pick up tiny bits of paper just like a magnet. Okay? ये भी हमने सीखा कि हमारे क्लोथ्स है सिंथेटिक वो क्रैकल हो जाते हैं. उससे कौन सी एनर्जी फॉर्म होती है? स्टैटिक एनर्जी. विच एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम द क्रैकल ऑफ योर क्लोथ्स? स्टैटिक एनर्जी. आपको ये सारी चीजें याद रखनी है. आपके एग्जाम में ये लेसन में से भी आ सकता है कि विच एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम क्रैकल ऑफ क्लोथ्स, यानी कि क्रैकल क्लोथ्स होंगे क्रैकल, उससे कौन सी एनर्जी फॉर्म होती है? देन यू हैव टू लर्न अबाउट हीट एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देन थर्मल एनर्जी. जितनी भी एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है वो सारी एनर्जी के बारे में आपको याद रखना होगा. आपके एग्जाम में लेसन में से भी आ सकता है. ओके, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू अंडरलाइन द सेंटेंसेस. आपको इसीलिए मैं सारी चीजें अंडरलाइन करवा रही हूँ.
सीखेंगे।